हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय सिंपल इंटरेस्ट। तो इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप उसको प्लीज देख लीजिएगा। उससे आपके बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों के बाद निवेश किया। 5 वर्षों के बाद उसे क्या मिला? 19,200 का ब्याज प्राप्त हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको। कितना? 19,200 का। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, एक तो देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है कि A इज इक्वल टू, ए मीन्स मिश्र धन। जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है? A। तो यहाँ पे देखिए आपको SI दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको SI दिया हुआ है और आपको P निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि जो राशि निवेश की गई थी वो निकालना है सिर्फ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। देखिए, आपको रेट क्या दिया हुआ है? 12%। ठीक है, आपके पास रेट कितना है? 12%। और टी कितना है? 5 ईयर्स दिया हुआ है। और आपको एसआई की वैल्यू दी है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 19,200। और आपको निकालना क्या है? आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको P की वैल्यू निकालनी है। आपके पास सारी वैल्यूज ऑलरेडी हैं आपके पास, तो आप इससे तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसको कैंसिल करिए 12 से। ये आपका 12 से चला जाएगा। 12 से कैंसिल करके देखिए, 12 वन जा 12। आपको यहाँ पे क्या बचेगा? आपको 72 बचेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं 12 से 72 देखिए कैंसिल करके आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट। चलिए, आप पहले क्या करिए, अगर देखिए अगर आपको बड़ा पड़ रहा है तो आप पहले 2 से कट कर सकते हैं। ठीक है, 2 6 जा, यहाँ 2 9 जा 18 हो जाएगा। 1 2 6 जा 12। अब आप देखिए 6 से आपने कैंसिल किया। ठीक है, 16 6 जा, आपको पता है 96। तो इस तरह अगर आप देखिए, अगर आप कैलकुलेशन आपको बड़ा पड़ा, जैसे आप देखिए अगर आपको सीधा सीधा 12 से पता है कि 12 से ये जा रहा था, 12 वन जा 12 और 12 6 जा 72। ठीक है, ये डायरेक्ट जा रहा था। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब जैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है आपको कट करने में, तो आप सीधा छोटे वाली वैल्यू से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, जैसे आप 2 से कट करिए सीधा। तो जब आपने 2 से किया तो आप देखिए आपके पास तुरंत वैल्यू आ गई। अब आपको मिल गया 16। अब आप 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो अब आप देखिए P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 16 2 जा 32। ठीक है, 16 2 जा 32। और यहाँ पे आपके पास 2 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको ध्यान रखिएगा। जब हमने कट किया है तो यहाँ पे हमने सिर्फ 192 आपका, यहाँ पे 2 जीरो और है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 32,000। ठीक है, 32,000। ये क्या हो गया? P की वैल्यू। एक तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, P की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, जब आप सारी वैल्यूज दी हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए और आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 190। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे जानते हैं। आपको देखिए आपको निकालना क्या है? पी। एसआई आपको दिया हुआ है 192। पी आपको निकालना है 8% वार्षिक दर है 2 ईयर्स के लिए अपॉन 100। PRT आपके पास सारी वैल्यूज हैं। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर आप इसको 8 से कैंसिल कर सकते हैं। 8 से ये चला जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 12। तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई? 1200। ठीक है, 1200। आपके पास P की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। ये आपका P है। देखिए ये सब अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये RRB ग्रुप डी में इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है।
तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत इजी लेवल चल रहा है, क्योंकि ये लेवल एग्जाम का है, ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, फिर उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पे और 8 वर्ष के इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पे उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो मानवी ने एक धनराशि उधार ली है, अब उसने उसको कितने वर्ष के लिए लिया है? 11 वर्ष के लिए लिया है। कितने वर्ष के लिए लिया है? 11 वर्ष के लिए। लेकिन जो पहले 3 वर्ष, जब उसने पहले 3 वर्ष के लिए लिया तो उसके पास पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर। ठीक है, तो एसआई आपको यहाँ पे 3 एसआई निकालने। एसआई 1 आपने निकाला कैसे? देखिए पी आपको नहीं पता है, पहले 3 वर्ष के लिए लिया 6% वार्षिक दर पे अपॉन 100। ठीक है, एसआई 1। फिर आपने यहाँ से एसआई 2 की वैल्यू निकाली, आपको दिया हुआ है पी इंटू, फिर उसने क्या किया अगले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 9% पे, 5 वर्ष के लिए 9% पे। फिर आपने यहाँ से निकाला एसआई 3, वो क्या है 13%। टोटल कितना ईयर्स है? 11 ईयर्स से कितने हो गए? 8 ईयर्स हो गए। अब कितने बचे? आपने देखा कि 8 ईयर्स हो गए, अब कितने बचे हैं? 3 ईयर्स। ठीक, क्योंकि 11 वर्ष के लिए लिया टोटल और 8 वर्ष आपको यहाँ पे 3 और 5, अब कितना बचा है? सिर्फ 3 ईयर्स और बचे हैं। तो लास्ट में उसने कितने प्रतिशत पे लिया? 13%। अब यहाँ पे रेट कितना है? 13% अपॉन 100। अब क्या करें कि इन तीनों भुगतान में उसको कुल ब्याज कितना देना पड़ा? 8,160। तो आप इन सबको सम करेंगे तीनों को, और सम करके आप यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों का सम कितना है? 8,160। ठीक है, तो अब आप देखिए आप इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 16 3 जा 18, देखिए 18 पी अपॉन 100 प्लस 5 9 जा 45, 45 पी अपॉन 100 प्लस तीसरा आपका क्या? 13 3 जा 39, 39 पी अपॉन 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8,160। आप देखें तीनों में 100 कॉमन है, तो ये पूरा आपकी वैल्यू तीनों ऐड हो जाएगी। 18p प्लस 45p प्लस 39p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8,160 इंटू 100, 20 और ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इन तीनों को ऐड करिए। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 102p इक्वल टू कितना है? 8,160। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे। आप देखिए 102 और 816, आप इसको कितनी बार ले जाएंगे p को? ये कितने, अगर यहाँ पे हम 8 कर दें, 8 2 जा 16, 8 1 जा 816 आ जाएगा। मतलब ये इससे 8 टाइम पे जा रहा है। ठीक है, 8 टाइम ले जाएंगे हम तो 816 मिल जाएगा, फिर 3 0 और लगा 8,000। आपको कितनी वैल्यू मिल गई? पी की वैल्यू क्या आ गई? 8,000। ठीक है, ये हो गया आपका एसआई। देखिए आपको पहले उसने क्या किया, 3 अलग अलग ईयर्स, मतलब टोटल 11 ईयर्स है, 11। ठीक है, उसमें से पहला जो 3 वर्ष था उस पर 6% के दर पे लिया, फिर अगला जो 5 वर्ष था उस पर 9%, फिर जो अगला वर्ष बचा 3 उस पर 13%। तो आपको तीनों का एसआई निकाला आपने, और तीनों कुल ब्याज उसको कितना मिला है? 8,000। तो आपको ये तीनों ऐड करके और फिर यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक तो आप देखिए इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एक आप इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो आपका हो गया एक लॉन्ग मेथड।
ठीक है, अब आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रिक भी देख लीजिए। चलिए देखिए, आप यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया हुआ है 6%। मैंने आपको क्या बताया है कि जो जब प्रतिशत दिया जाता है जब, तो मैंने आपको क्या बताया कि नीचे वाली वैल्यू होती है पी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6% दिया हुआ था पहला दर, तो 6% मीन्स क्या हो गया 100 और 600 क्या हो गया पी और 6 क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब 100 रुपए अगर उसने जम लिए हैं तो उस पर ब्याज कितना दे रही है 6 रुपए। ठीक है, 1 ईयर्स का, ये हमेशा किसका होता है 1 ईयर्स का। तो देखिए पहले आपने तीनों का निकाल लीजिए। दूसरा क्या है 9%, दूसरी दर क्या है 9%। 9% मीन्स 100 रुपीज पे उसने 9 रुपए का ब्याज। तीसरा दर क्या है 13%, 100 रुपए पे उसने 13% का ब्याज दिया। ठीक है, 13 रुपए ब्याज। अब देखिए ये आपने एक एक ईयर्स की, आप देखिए क्या दिया हुआ पहले 3 वर्ष के लिए 6%, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो पहला एक, ये कितने का वर्ष का आता है 1 ईयर्स का, तो आप 3 ईयर्स का निकालिए कितना हो गया 18। ठीक है, 9% कितने कितने ईयर्स के लिए लिया था 5 ईयर्स के लिए, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से आप क्या तो कितना जाएगा 45। और तीसरा क्या हो जाएगा 3 ईयर्स के लिए, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया 39। अब आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, जब आपने इन तीनों को ऐड किया तो आपको मिला 102। एसआई कितना मिला तीनों ईयर्स का, 11 ईयर्स का एसआई कितना मिल गया 102। क्वेश्चन में कितना है एसआई, क्वेश्चन का एसआई है 102, आपने निकाला क्वेश्चन का है 8160। तो आपने यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, क्या मिल गया आपको 80। एक की वैल्यू आपको क्या मिल गई 80, क्योंकि ये इससे आपने कैंसिल किया, 8 टाइम गया और ये 0 80। अब आपको एक की वैल्यू में आपको बताना क्या है पी, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि पी कितनी है 100। तीनों का अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है रहना चाहिए, क्योंकि एक ही अमाउंट पे उसने अलग अलग परसेंट पे ब्याज लिया। तो पी की वैल्यू आपको क्या मिल गई 100, एक की वैल्यू 80, तो आपने पी की वैल्यू यहां से निकाल ली 8000। ठीक है, तो बस आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, आपको कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ऐसे डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करके परसेंटेज, आपने परसेंटेज पढ़ा है ना, बस परसेंटेज का रूल आप यहाँ पे सॉल्व लगाइए। और देखिए मैंने यहाँ पे ये जैसे 6%, तो इसको फ्रैक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अमाउंट तो सेम है ना, सारी अमाउंट क्या है सेम है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज, कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर कितना कर दिया 1/2%। तो एक व्यक्ति की ब्याज में हानि, ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में कितने की वृद्धि हो गई 369 की, उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करिए। अब देखिए जब उसने, उसकी क्या हुआ ब्याज की जो वार्षिक दर थी पहले 8% थी, अब कितनी होगी बढ़ के 12.1%। तो अब हो गई 12.1%, पहले कितनी थी 8%। कितने का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया 4.5 का। 4 आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5%। कितने का डिफरेंस आ गया 4। देखिए आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप 12 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 आप इसमें से 8 को माइनस कर दीजिए, आपको मिल गया 5 और यहाँ पे 4, तो 4.5 मिल गया ना आपको। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपको क्या मिला 4.5%। कितने का डिफरेंस आया 4.5, तो उसकी वार्षिक आय में वृद्धि कितनी हो गई
तो एक व्यक्ति के ब्याज से होने वाली जो वार्षिक आय थी उसमें 369 की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई? 36। कब? जब परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई? 4.5 की। तो मतलब 4.5% जब ब्याज बढ़ा तो उसकी आय कितनी बढ़ गई? 369। आप यहां से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% निकाल लीजिए, 369/45। ठीक है, 369/1/40 पॉइंट, यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, तो जब ये 1% आपको बताना क्या है? मूलधन। मूलधन क्या होता है? 100%। 1% कोई चीज, अगर मूलधन क्या होती है? मूलधन हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो जब आपको 1% मिलेगा तो आप यहाँ से 100% निकाल लीजिए। 100% इक्वल टू 369 0/45 इंटू 100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये किससे जा रहा है? 45 है आपका। आप यहाँ पे देखिए 9 से जाएगा ये, 9 से देखिए चला जाएगा, 9 1 जा 9, 0, 9 से चला गया, 9 से चला जाएगा, 9 5 जा। ठीक है, ये 9 से चला गया। अब आप क्या करिए, अब आप ये 9 5 जा। ठीक है, ये चला गया। अब आप इसको 5 को कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा। ठीक है, आपको मिल गई। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 0। ये आपको पी की वैल्यू मिल गई 8200। बस तुरंत आ गया आपका वैल्यू। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे जब देखिए, जब अंतर परसेंटेज साधारण ब्याज की जब वार्षिक दर बढ़ी तो उसकी ब्याज कितनी बढ़ी? 369। उसकी वृद्धि हुई ना, जब इसमें इतने % की वृद्धि हुई तो इसमें इतने की हुई, तो मतलब इस इतने परसेंटेज बराबर कितना हुआ? 369। यहाँ से आपने 1% निकाल लिया। आपको मूलधन क्या करना था? आपने 100% निकाल लिया, डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पे और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% पे ब्याज की दर पे तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पे निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपए हुए। तो उसकी निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? पी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो देखिए आप पहले क्या करेंगे, आपके टोटल इसको ब्याज कितना मिला? तीनों भाग, जैसे उसके 1/2 भाग पहले उसने, फिर 1/3 भाग और फिर जो शेष भाग बचा, तीनों भाग पे उसको कितना ब्याज मिल रहा है? 820 रुपए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का ब्याज निकालेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे, 820 रुपए। तो आप देखिए यहां से डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट करिए, फॉर्मूले में रखिए P/2, मतलब P का 1/2 भाग करा ना, अपनी पूंजी का 1/2 भाग, P का 2 भाग, कितने साल? 5% वार्षिक दर पे, 1 साल के लिए है, 1 ईयर्स के लिए है। फिर दूसरा आप देखिए, दूसरा कितना भाग है उसका? P का 3 भाग 8% वार्षिक दर पे। ठीक है, अपॉन 100 और प्लस उसका जो शेष भाग बचा। अब 1/2 भाग गया उसका, टोटल भाग देखिए कितना होता है? 1 माइनस करिए, 1/2 प्लस 1/3। इसको ऐड किया, 6, 3 2 जा 6, यहाँ 5/6, 5/6 में से आपने 1 माइनस 5/6 किया तो क्या मिला? 1/6। तो कितना पार्ट बचा उसका? 1/6। तो आप P/6 इंटू कितने पे? 10% पे, इंटू 1/100। ये सब किसके इक्वल टू है? 8020। ये दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करिए। ये आप 100 की वैल्यू उधर ले जाइए और इसको सीधा सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
पहले तो आप क्या करिए कि यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे 5p/2 प्लस 8p/3 प्लस इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप कैंसिल कर दीजिए या तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10p/6 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 8020 इंटू 100। ये 100 आप इस डायरेक्ट उधर ले गए। अब आप इसमें देखिए 2, 3 और 6 कॉमन है, तो इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे 12 कॉमन लेंगे। 12 हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। आपने 12 कॉमन लिया तो आपको यहाँ पे देखिए 6 मिला, 6 5 जा 30p प्लस यहाँ पे 3 है, 3 4 जा, फिर यहाँ पे आपने किया 32p प्लस यहाँ पे 6 2 जा आपने किया यहाँ पे 20 आ गया, 20p इक्वल टू कितना आ गया 820 इंटू 100। ठीक है, अब आप उसको ऐड करिए ऊपर। आपने जब इन सबको ऐड किया तो आपको क्या वैल्यू मिल गई, देखिए 3 3 और 2 82 मिल गई ऊपर वैल्यू आपको, और नीचे क्या है 12 है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या वैल्यू मिल गई है 82। आपको जब आप उसको ऐड किया आपने तो यहाँ पे आपको मिल गया 82p इक्वल टू आपको क्या मिल गया अपॉन 12 भी है इंटू 82 2 0 इसको ऐड करें। आप देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये आपको मिला 1 और 1 2 3 p की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12,000। ये हो गई आपके p की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना था p की वैल्यू ही बतानी थी मूलधन। तो आपने देखा, आपने इसको जो भाग दिया हुआ देखिए 1/2 भाग दिया हुआ था, फिर 1/3 भाग दिया हुआ था, फिर जो ये लास्ट में आपने टोटल देखिए आपको ये निकालने आता है ना कि देखिए अब टोटल भाग हमेशा कितना होता है 1, मतलब 100% होता है। यहाँ भाग दिया तो कोई चीज पूर्ण होती है एक, तो इसका आधा भाग पहले निकाला, फिर 1/3 भाग निकाला, तो आपने इसको ऐड किया तो आपको क्या मिल गया था 5/6। तो अब बचा कितना है 1 में से 5/6 चला गया था, तो आपके पास बचा था 1/6, ये लास्ट वाला भाग। ठीक है, आपके पास क्या दी हुई है, आप देख रहे हैं कि उसकी यहाँ पे आपको तीनों का एसआई दिया हुआ है, तो बस आपको एसआई निकाल के ऐड कर देना है तीनों का, फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग ट्रिक। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है। देखिए इतना लंबा और इतना लिख के आपको वहां पे सॉल्व नहीं करना है। आप देखिए क्या करेंगे, चलिए अब हम यूज करते हैं अपनी ट्रिक को। देखिए ये सब अभी आप का एग्जाम बचा है ना, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी, अभी आपका इंटर लेवल का पूरा एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का हो गया एग्जाम चल रहा है, लेकिन इंटर लेवल का भी, ये सब इंटर लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटर लेवल ग्रुप डी कोई भी रेलवे की एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन आपकी जो पैटर्न होता है, जो मेथड होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो आप ये मतलब सोच के चला करिए कि ये सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी में ही आएगा, ये आपके हर एग्जाम के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। आपको देखिए डायरेक्ट करना है इसको। कैसे, आपको बस कितना दिया हुआ है, आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है 5 आपको दिया है 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने 4%, 5%। तो आपको डायरेक्ट लिखना है 5/2, 5% पे 1/2 भाग, प्लस 8% पे 1/3 भाग, प्लस अब 10% पे शेष भाग कितना बचा है 6, आपने निकाल लिया है कितना बचा है 6। बस आपको इसको इक्वल करना है 820, बस आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप बस ऐसे सॉल्व करिए डायरेक्ट। देखिए अभी कैसे वैल्यू आती। अब आप यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 6, आपने क्या लिया एलसीएम 6। अब आप सॉल्व करिए 3 जा 15 आ गया, 2 जा देखिए 3 2 जा तो यहाँ पे 16 आ गया, और यहाँ पे 10। अब आप इसको ऐड करिए,
आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 41 इक्वल टू 820। तो आपने यहाँ से देखा ये 2 टाइम चला गया, 20 आ गया, तो 1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6 2 जा 12। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 120। 1 की वैल्यू आपको 120 मिल गई। आपको बताना क्या है, कुल पूंजी, मतलब 100%, 100 वैल्यू 100% बतानी। ये किसके बराबर है, ए के। कुल टोटल कितना होता है 100, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आपकी वैल्यू पी की वैल्यू आ गई है। पी, ये क्या है, पी की वैल्यू। जब आपके पास 1 की वैल्यू है, जब भी आपको पी की वैल्यू, तो आप 100, जैसे आपने 1% दे दिया तो आप 100% है, आपने 1 की वैल्यू निकाल ली तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका पी हो जाता है। ठीक है, बस इतने में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे ना, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है ना, एसआई कुछ भी नहीं, बस आपको जो भाग दिया है और जो परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों का ईयर्स कितना था, 1 ईयर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए ईयर्स दिया होता तो आप यहाँ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते। अगर ईयर्स भी दिया होता तो आप क्या, जैसे यहाँ पे सब पे का ईयर्स क्या है, सिर्फ 1 ईयर ही है। ठीक है, वार्षिक दर वर्ष दिया हुआ। ठीक है, तो बस एक वर्ष में, यहाँ क्या बोल रहा है, एक वर्ष में, सब यहाँ पे सिर्फ एक से। अगर मान लीजिए तीनों पे अलग अलग ईयर्स दिया होता तो आप यहाँ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते, बस और कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन ही है, वही उसी जैसा है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए एक बार, तो इससे आपको थोड़ा सा आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से, और शेष भाग 15% की दर से। तो उसकी वार्षिक आय कितनी, 600। तो उसकी पूंजी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए उसकी वार्षिक आय मतलब एक वर्ष का दिया हुआ है सिर्फ, तो 600। अब आप देखिए पहले आपने निकाला, देखिए 1 में पहले आप 10 पार्ट निकाल लीजिए ना, 2/3, फिर 1/5, तो जो शेष भाग बचा है वो आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए 1 माइनस, आपने यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ से आपने लिया तो यहाँ पे आपको मिल गया 15 मिलेगा। तो 3 5 जा 15, यहाँ से आपने किया, यहाँ पे 10 हो गया, और ये +3 हो गया, आपको क्या मिल गया 13/15। ये क्या हो जाएगा 13/15। तो 1 माइनस 13/15, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका शेष भाग, 2/15। 2/15 ये क्या हो गया, शेष भाग। आपने जो लास्ट में बोलते हैं ना शेष भाग, वो आपने ऐसे यहाँ से निकाल लिया। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए 2/3 भाग 6% के दर पे, प्लस 1/5 भाग 10% की दर पे, और शेष भाग आपने निकाला है 2/15 को 15% की दर से दिया, तो 600 रुपए का वार्षिक है। अब आप इसको सॉल्व करिए। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 15 से 15 कैंसिल, 2 2 जा 4, +2 इक्वल टू 600 ने ऐड किया, 4 8 हो गया, 8 इक्वल टू 600। आपने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू में निकाली तो आपको क्या मिल गया, 8 7 जा 56, और आपको यहाँ पे बचा कितना, 4 बचा, 8 5 जा 40, 75। 1 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 7500। यही आपका क्या है, पी। 100 की वैल्यू आपने निकाली, यही आपका पी है। ठीक है, देखिए कितना इजी हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वो पहला वाला फॉर्मूला और ये सब कुछ नहीं रखना है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बता दिया, अगर एग्जामिनर जैसे फंसा देता है ना कि यहाँ पे अभी तो वार्षिक दे रहा है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ ऐसे अगर अलग अलग ईयर्स दे दी, या एक यहाँ पे वार्षिक आय ना लिख के यहाँ पे लिख दिया 3 ईयर्स की आय, तो आप जानेंगे अब ईयर्स कितना लग रहा है, 3 ईयर्स लग रहा है। ठीक है, बस आपको ईयर्स ऐड करना पड़ेगा।
देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि कुमार ने आरिफ को 10%, कुमार ने क्या किया, आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी, और यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी। ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन में आप देखिए, जो आरिफ को प्राप्त ब्याज कितना था, यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को कितना मिला है 1560, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दी थी, आपको ये निकालना है। एक तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1560, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले कुमार ने आरिफ को, पहले कुमार ने क्या किया, पहले देखिए कुमार ने आरिफ को दिया, ठीक है, कितने पे 10%, P इंटू 10% इंटू कितने 3 इयर्स के लिए, ये आपने SI 100। अब फिर क्या हुआ कि उधार, और आरिफ ने वही धनराशि 20% साधारण ब्याज, अब आरिफ ने क्या किया, आरिफ ने किसको दिया, नरेश को, नरेश को कितने पे P इंटू 20% पे, 3 वर्ष के लिए ही दिया 20% के दर पे। तो इससे क्या हुआ कि उधार दी, यदि 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज कितना हुआ 1560, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दी, तो आरिफ को कितना ब्याज मिला, इतना, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वही तो आरिफ को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आरिफ ने क्या किया, आरिफ ने नरेश को 20 लिया कितने पे 10% पे, दे कितने पे रहा है 20% पे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है ना कि आरिफ देखो, आरिफ को जो ब्याज मिल रहा है उसमें 10% का तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि उसने लिया 10% पे, बेचा 20% पे। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे ना, तो आपको जो है P की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको सीधा। देखिए आप इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, यहीं से इजी कर लीजिए, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए 3P अपॉन 5 माइनस 3P अपॉन 10 इक्वल टू कितना 1560। अब आप यहाँ पे देखिए, आप एलसीएम क्या लेंगे, 10 लेंगे, 10 ही लेंगे, और 5 2 जा मतलब 6P माइनस 3P इक्वल टू 1560। तो अब देखिए 3P इक्वल टू कितना आ जाएगा 1560 इंटू 10। तो आपने यहाँ से P की वैल्यू निकाली, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, P इक्वल टू 5200 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये होगी उधार दी गई राशि, कुमार ने जो आरिफ को उधार दी थी, कुमार ने आरिफ को उधार दी थी, फिर आरिफ ने क्या किया था नरेश को दे दिया था, तो उसको 10% का ब्याज ज्यादा मिल रहा था ना आरिफ को, क्योंकि आरिफ ने लिया 10% में था और उसको दे, तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकाल देंगे तो यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक तो आप इसको इस तरह डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस बहुत आसान है इस तरह भी निकालना, और अगर आप चाहें तो ये आप इसको ये वाली ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका, ये तो आप आसानी से इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत टफ नहीं था। और दूसरा देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप लिखेंगे कि देखिए पहले देखिए कुमार ने क्या किया है, आरिफ को कितने पे दिया 10% पे, तो आप यहाँ देखिए लिखिए कुमार और यहाँ लिखिए आरिफ। कुमार ने आरिफ को कितने पे दिया है 10%, 10% मतलब 1/10%। ठीक है,
मतलब उसको कितने पे मिला है, 10 रुपए। 10 रुपए क्या है उसका पी, और उसको एसआई कितना मिल रहा है, एक साल का। उसने कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए। तो एसआई कितना हो गया, 3 रुपए। आरिफ का 10 रुपए पे उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 रुपए का। ठीक है, 3 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। अब फिर क्या हुआ, नरेश को, फिर आरिफ ने क्या किया है, नरेश को 20% पे दिया है। नरेश को कितने पे दिया है, 20% पे। 20% मीन्स आप निकाल सकते हैं 1/5। मतलब नरेश को जो 5 रुपीज पे कितना ब्याज दे रहा है, 1/3। एक साल का 1 रुपए, 3 साल का 3 रुपए। लेकिन देखिए धनराशि तो सेम है, उसी धनराशि को दिया था, तो आप धनराशि पहले सेम करिए। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, देखिए ये 10 हो गया, और यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया। दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्योंकि वही धनराशि दी है ना, उसी धनराशि को दिया, तो धनराशि क्या है यहाँ पे सेम है दोनों की। तो अब आप देखिए, अब आपके यहाँ पे एसआई का डिफरेंस कितना रहा है, 3, और वहां पे एसआई का डिफरेंस दिया कितना है क्वेश्चन में, 1560। यहाँ से आपने 1 की वैल्यू निकाली, 5 3 जा 15, और 5 2 जा और 0, 1 की वैल्यू आपको मिल गई। आपको बताना क्या है, धनराशि। कुमार ने सॉरी यहाँ पे 3 5 जा होगा, 3 5 जा 50। ठीक है, तो ये देखिए अब 1 इक्वल टू 520 आ गया। आपको बतानी क्या है, धनराशि। धनराशि कितनी है, 10, क्योंकि धनराशि दोनों की सेम है, तो 10 निकाल लीजिए, 5200। ठीक है, आप इस तरह डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड होता है। ये मेथड क्या होता है ना, बहुत आसानी से आपने परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज मैंने जो आपको पढ़ा है अपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन ये जो होता है ना बहुत आसान होता है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज देखिए एसआई और सीआई थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये अभी आपकी लंबा चलेगा, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए अब जो एग्जाम खत्म हो गया, वो पेपर आपका खत्म हो गया एनटीपीसी का, लेकिन अभी आपने और भी एग्जाम भरे ना, जैसे अभी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपने एनटीपीसी इंटर लेवल भरा होगा, आपने एसएससी भरा होगा, आप कोई भी, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं होता है ना कि सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्जाम में आएंगे, क्योंकि क्या होता है मैथ का सिलेबस तो सब में वही होता है। सिंपल इंटरेस्ट कोई किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि नहीं आना है, और ऐसा तो है नहीं कि अब किसी और एग्जाम में आएगा तो ये वाला नहीं आएगा। कंसेप्ट यही है, फॉर्मूले यही है, तो यही क्वेश्चन हर एग्जाम के होते हैं। मतलब ये मत सोचिए आप कि सिर्फ रेलवे का ही पढ़ रहे हैं हम, आप हर कंपटीशन के लिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और देखिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए वीडियोस, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, और अगर आपको देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, या कुछ भी आप अलग से, मतलब आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप स्पेशली अभी पढ़ना चाह रहे हो आपके करंट एग्जाम के लिए, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक को पहले स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।